टॉप जब मार्केट से सब्जी खरीद रहा था तब विन उसे कॉल करके कहता है शाम को उसके दोस्त आ रहे हैं पार्टी करने। विन टॉप को इसलिए कुछ स्नैक्स भी खरीदने को कहता है। विन जब अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था तब टॉप उन सभी के लिए स्नैक्स बनाता है। स्नैक्स बनाने के बाद टॉप विन के दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल होता है। विन जब टॉप के बनाए हुए स्नैक्स को उसके दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता है तब विन के दोस्त गुस्सा हो जाते हैं। सभी लोग जब गेम खेल रहे थे तब विन का दोस्त गेम के लिए विन से पूछता है तुम आजकल इतने वेजिटेबल्स क्यों खा रहे हो। विन कहता है आज के वेजिटेबल्स काफ़ी टेस्टी है इसलिए। विन का दोस्त पीटर कहता है वेजिटेबल्स टेस्टी है इसलिए तुम खा रहे हो या फिर जिसने इन वेजिस को कुक किया है उसके लिए तुम ये सब खा रहे हो। विन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन का ठीक से आंसर ना देने पर विन को एक ड्रिंक पीनी पड़ती है। पार्टी के बाद सभी विन के घर पर ही सो गए थे। टॉप जब प्लेट्स को कलेक्ट कर रहा था तब विन की नींद टूट जाती है। टॉप विन से कहता है वेजिस खाने को लेकर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितना चिढ़ा रहे थे। विन कहता है वेजिस तो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और टॉप के क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए विन सो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है। विन टॉप से पूछता है तुम नेक्स्ट क्या वीडियो पोस्ट करोगे, तुमने कुछ सोचा है। टॉप कहता है नहीं। वो विन से कहता है तुम ही कुछ सजेस्ट करो। विन से मिलने उसका भाई मार्क घर पर आता है जिसे देखकर विन मार्क से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मार्क विन से कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि तुम फ़ोन करने पर फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हो। मार्क उनकी मॉम के साथ विन से मिलने आया था। विन मार्क से कहता है प्लीज़ तुम्हारी घिसी पिटी बातें लेकर फिर से बैठ मत जाना। मार्क चाहता है विन घर पर आए और बिजनेस में उनका हाथ बटाए पर विन का सपना है एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बनना और घर पर रहकर वो म्यूज़िक पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मार्क विन से कहता है क्या तुम्हें हमारी थोड़ी सी भी फिक्र है। विन अपनी मॉम से कहता है आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। विन की मॉम कहती है तुम बहुत दिनों से घर पर नहीं आए इसलिए हम ही तुमसे मिलने चले आए। विन उन लोगों को वहाँ से चले जाने को कहता है पर टॉप उन लोगों को खाना खाकर जाने को कहता है। मार्क विन से कहता है तुम कितने सेल्फिश हो, तुम महीने में एक बार तो घर आ ही सकते हो। इसी बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है और विन उठकर चला जाता है। टॉप विन को समझाने की कोशिश करता है पर विन कहता है तुम लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। टॉप सभी के लिए खाना बनाता है और खाने के टेबल पर मार्क कहता है ये सारे डिशेस तो मॉम बचपन में हमारे लिए बनाती थी। विन की मॉम के पूछने पर टॉप कहता है मेरी मॉम भी बचपन में मेरे लिए ये सब बनाती थी। विन की मॉम टॉप से पूछती है तुम्हारी मॉम अब कहाँ पर है। टॉप कहते हैं मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। विन अपनी मॉम के सामने रो पड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मुझे हर पल आपकी फिक्र होती है। खाने के टेबल पर मार्क विन के साथ मस्ती करने लगता है। विन अपनी दोस्त नर्ट के साथ बैठकर बात कर रहा था। नर्ट अपसेट थी क्योंकि उसके बीएफ ने उसे एक बार भी कॉल या एसएमएस नहीं किया था। नट और विन को एक साथ देखकर टॉप कंफ्यूज हो जाता है और वो छुप छुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। वो विन से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तब विन कहता है नट काफ़ी अपसेट है। नट को भूख लगने पर टॉप उसके लिए खाना बनाने जाता है। नट जिद पकड़ लेती है कि वो आज घर वापस नहीं जाएगी और उन लोगों के साथ ही टॉप भी नट को इस मामले में सपोर्ट करता है पर विन बार बार नट को मना करने लगता है और वो सब डिसाइड करते हैं नट विन के रूम में सोएगी। टॉप और विन को एक ही रूम शेयर करना होगा पर अपने बीएफ से रिप्लाई मिलने के बाद नट विन के घर से चली जाती है। विन टॉप को नट के लिए बनाया हुआ खाना उसे देने को कहता है। खाने के दौरान टॉप विन से पूछता है क्या तुम अब भी मेरे रूम में सोना चाहोगे। विन कहता है नट तो चली गई है, अब हमें एक रूम शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विन कहता है अच्छा ही हुआ नट चली गई, हमें कम से कम उसका खाना तो खाने को मिला। विन एक सॉन्ग लिख रहा था तब उसे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई पड़ती है जिससे विन डर जाता है और टॉप को बुलाने लगता है। टॉप बिल्ली को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे घर पर लेकर आता है जिससे विन और भी चिड़चिड़ा हो जाता है। टॉप विन से कहता है मैं इस बिल्ली को उसके मालिक के पास छोड़कर आता हूँ पर टॉप को जब इस बिल्ली के ओनर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है तब वो इस बिल्ली को खाना खिलाने के लिए घर पर लेकर आता है। टॉप जब बिल्ली के लिए खाना बना रहा था तब विन इस बिल्ली के साथ घुल मिल जाता है। वो इस बिल्ली को गाना सुनाने लगता है। विन और टॉप जब इस बिल्ली को खाना खिला रहे थे तब कोई उनके घर का डोरबेल बजाता है और टॉप जाकर देख पाता है इस बिल्ली का ओनर है उनका पड़ोसी जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा है। विन इस बिल्ली को वापस करने से मना कर देता है पर टॉप इस बिल्ली को उसके ओनर के पास पहुंचा देता है। बिल्ली के चले जाने के बाद विन सैड हो जाता है पर टॉप जब विन को बिल्ली का खाना खिलाने जाता है तब वो मस्ती करने लगते हैं।
रात को विन टॉप को कुछ बिल्लियों के पिक्स दिखाते दिखाते सो जाता है। टॉप जब विन के टैबलेट को उसके पास रखने जाता है तब विन की आँख खुल जाती है और वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और शर्मा जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों पार्ट 3 की कहानी ख़त्म होती है।